Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasya, your science teacher. Today I am going to explain another chapter, that is heat transfer. In this chapter we will study about heat, different modes of heat transfer and thermometer. So let us discuss about what is heat. Heat is a form of energy. Heat क्या है? Heat एक energy का form है. Now my next question is, how can we define difference between hot and cold objects? कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं कि वो हॉट है और कोल्ड है. कैसे पता कर सकते हैं? आप इजीली बता सकते हैं कि हम व्हेन वी टच द थिंग्स दैट वी कैन फील इट इज़ हॉट और कोल्ड. हम उसे टच करके पता कर सकते हैं कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है. बट इफ़ समथिंग इज़ बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा हो, तो हम उसे टच तो कर नहीं सकते क्योंकि हम उस जल सकते हैं. या फिर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट हो जो बहुत ज़्यादा ठंडी हो, फ्रोज़न हो, उसे भी हम छू कर नहीं बता सकते. तो बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हम उसे टच करके नहीं बता पाएंगे कि ये चीज़ हॉट है या फिर कोल्ड है. सो what will we do? We can measure the temperature by using thermometer. हम टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेज़र कर सकते हैं. Thermometer is a device by which we can measure the temperatures. There are different kinds of thermometer. Firstly, we will study about clinical thermometer. क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम कहाँ यूज़ करते हैं? आप सभी ने ये थर्मोमीटर ज़रूर से देखा होगा. When we fall sick, we use thermometer to measure our body temperature. इस थर्मोमीटर का यूज़ हम जब हम बीमार होते हैं तो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं. इसका यूज़ हम जब बीमार होते हैं तो घर पे खुद से कर लेते हैं, या फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो थर्मोमीटर का यूज़ करके हमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर बताते हैं. सो clinical thermometer are long, narrow, uniform glass tube. Bulb at one end that contain mercury. आप ये देख रहे हैं, ये बल्ब है, इसमें मरकरी होता है. मरकरी इज़ अ लिक्विड मेटल. इस थर्मोमीटर में एक पतली सी नैरो लाइन होती है जो हमारे टेम्परेचर को बताती है. जब भी हम इस थर्मोमीटर को, इस बल्ब को अपने माउथ के अंदर रखते हैं तो हमारे बॉडी का एक जो मरकरी का लेवल होता है, वो जो ये देख रहे हैं आप, ये स्केलिंग इस पे हुई है. जैसे स्केल हम यूज़ करते हैं तो उस पर लिखा होता है ना 1, और फिर डैश बीच बीच में सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसके बाद फिर दूसरा नंबर. तो वैसे ही ये थर्मोमीटर में भी होता है. इसमें एक पतली नैरो लाइन होती है जब भी हम इस बल्ब को यानी थर्मामीटर को माउथ में लगाते हैं अपने, तो जो मरकरी का लेवल होता है वो रेज़ करता है, यानी कि ऊपर की तरफ उठता है. फिर उसके बाद जब डॉक्टर इसको थर्मामीटर को निकालते हैं तो फिर उसके बाद वहाँ पे उसको टेम्परेचर को बता पाते हैं कि इतनी डिग्री सेल्सियस हमारी टेम्परेचर है हमारी बॉडी का. सो देयर आर फॉलोइंग स्टेप टू बी टेकन केयर वाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर. यानी कि जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हों तो हमको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए. फर्स्ट इज़ द वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन व्हेन यू आर सिक एंड पुट इट इन योर माउथ. यानी कि जब भी हम थर्मोमीटर को यूज़ करने वाले होते हों, उसको यूज़ करने से पहले या यूज़ करने के बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको वॉश कर लेना चाहिए. क्योंकि जो थर्मोमीटर होता है, बहुत सारे लोग, बीमार लोग यूज़ करते हैं उसको, और हम अगर उसको बिना वॉश किए अपने माउथ में रख ले तो हो सकता है कि उसकी बीमारी हमारे अंदर आ जाए, उसकी जो वायरस और बैक्टीरियाज़ है वो हमारे अंदर भी आ जाए. सो हमें थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद उसे प्रॉपरली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए. पॉइंट इज़ होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स. यानी कि जब हम उसको यूज़ करने वाले हों तो अच्छे से थर्मामीटर को हम जर्क करें, यानी कि उसको 2-3 बार हाथ से ऐसे झटका दें ताकि जो मरकरी का लेवल है वो नीचे की तरफ आ जाए, बिल्कुल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो मरकरी का लेवल. उसके बाद ही हम उसको माउथ में रखें. प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग. यानी कि जो बल्ब होता है थर्मामीटर का, उसको हम अपने टंग में यानी टंग के नीचे रखेंगे. टेक इट आउट आफ्टर अ मिनट एंड टेक द रीडिंग. फिर 1 मिनट के बाद उसको हम बाहर, थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे और उसकी रीडिंग को पढ़ लेंगे कि वो टेम्परेचर हमारा कितना है. डिजिटल थर्मोमीटर आर वेरी पॉपुलर नाउ अ डेज़. यानी कि डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है. It is easier to read the temperature since temperature is displayed as a number.
यानी कि जो टेम्परेचर होता है ये नंबर के फॉर्म में यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है। तो इससे हमको रीडिंग नहीं करनी पड़ती है, थर्मोमीटर को जर्क नहीं देना पड़ता है उसको लगाने से पहले, या फिर उसकी रीडिंग स्केल को नहीं देखना पड़ता है जैसे कि हम मरकरी थर्मोमीटर में देखते थे। तो मरकरी थर्मोमीटर के कंपैरिजन में डिजिटल थर्मोमीटर जो है बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर जस्ट लाइक अ clinical thermometer. A laboratory thermometer is also made up of glass tube filled with mercury. Laboratory thermometer क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की जैसा ही होता है, लेकिन ये साइज़ में क्या होता है, बड़ा होता है। इसकी जो स्केल यूनिट होती है वो ज़्यादा होती है। रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ जनरली -10 to 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के जो रेंज होते हैं वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं साइंटिस्ट, तो कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा हीट हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, तो उसको उस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो बहुत कम से बहुत ज़्यादा तक है। Now our next topic is different types of mode of heat transfer. There are 3 types of mode of heat transfer. First is the conduction, second is convection, and third is radiation. Conduction occurs between solids, convection occurs between liquid and gases, radiation occurs in vacuum. It means in radiation mode of heat transfer there is no need of any material medium. नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ हीट फ्लो, यानी कि हीट जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे फ्लो करती है, यानी कैसे ट्रांसफ़र होती है। द हीट फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अंटिल दे आर नॉट इक्विलिब्रियम। यानी कि जो हीट होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट को ट्रांसफ़र करती है जब तक कि वो दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। देयर इज़ एग्जाम्पल ऑफ heat transfer, like first body's temperature is 98 degree Celsius and second body's temperature is 27 degree Celsius. तो जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो तब तक अपने हीट को ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक दूसरे जो ऑब्जेक्ट की जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए। यानी कि जो ज़्यादा हॉट है, ये ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट क्या है, 90 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर है और ये कम है। तो जो ज़्यादा टेम्परेचर है यानी ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है वो टेम्परेचर को तब तक ट्रांसफ़र करता रहेगा हीट को जब तक कि ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी इक्वल ना हो जाए, इसका टेम्परेचर भी इक्वल ना हो जाए दोनों का। फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन. कंडक्शन हैपन्स इन सॉलिड प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कंडक्शन जो प्रोसेस है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होता है जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है, और जो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक होता है। जस्ट लाइक जब हम खाना पका रहे होते हैं तो जो हमारा ये जो टेंसिल होता है, बर्तन होता है, वो बर्नर के कांटेक्ट में होता है। तो ये बर्नर से जो हीट होती है वो हमारे जो टेंसिल्स को हीट करती है और उसमें जो हमारा खाना होता है वो पक जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, स्पून को इसी में छोड़ देते हैं, खाना बनाने वाला जो स्पून होता है उससे इसमें छोड़ देते हैं। तो आप जब कुछ टाइम बाद जब आप स्पून को के ये जो एंड को पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। कैसे गर्म होती है, आपने तो नीचे का भाग आपका यहाँ पे बर्तन में है, बट ये लेकिन ऊपर का भाग कैसे गर्म हो जाता है, तो नीचे के भाग में जब हीट आती है, जब ये नीचे का पार्ट गर्म होता है तो ये हीट को क्या करता है, ऊपर की तरफ यानी कोल्डर एंड की तरफ उसको ट्रांसफ़र करता है, जिससे कि थोड़े टाइम के बाद जो ये कोल्डर एंड होता है यानी कि जो लास्ट एंड होता है ये भी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है हीट ट्रांसफ़र की वजह से। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट रेडिएशन एंड कॉन्वेक्शन टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, we will know about the conductor or insulator. What is conductor and what is insulator? Conductor is things which allows heat to pass through them are known as conductors. यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हों, हीट को अलाउ करते हों, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इसके अंदर से हीट क्या होता है, आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी हीट को ये पास कर लेते हैं। बट इंसुलेटर
Things which do not allow heat to pass through them are known as insulator, like rubber, plastic, wood, etc. आप देखते होंगे कि बर्तन का जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक या वुड, लकड़ी का बना हुआ होता है, क्योंकि जब हम बर्तन क्या होता है हमारा, कॉपर, एल्यूमिनियम या स्टील का होता है। जो हमारा टेंसिल होता है वो कंडक्टर होता है। जब हम उसे बर्नर पे रखते हैं तो कंडक्टर क्या होता है, हीट को ऑब्जॉर्व करता है और गर्म हो जाता है। लेकिन जो उसके हैंडल होते हैं प्लास्टिक और वुड के बने हुए होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, वो अपने अंदर हीट को आने नहीं देते हैं। तो जैसे कि जब हम हैंडल को पकड़ते हैं तो वो गर्म नहीं होती है और ईजिली हम क्या करते हैं, उसको मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन बेसिकली अकर इन लिक्विड और गैसेस। मैंने पहले भी बताया है कि इसमें जो मटेरियल मीडियम होता है वो लिक्विड या गैस होता है, इसमें कॉन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है। लिक्विड और गैसेस में कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है, जैसा कि मैंने बताया, कंडक्शन प्रोसेस में कोई भी मटेरियल मीडियम जो होता है वो मूव नहीं करता है, वो वहीं का वहीं रहता है और उसमें हीट ट्रांसफ़र होता है। बट कॉन्वेक्शन में क्या होता है, जो लिक्विड और गैसेस होते हैं वो अप साइड टू डाउन साइड मूव करते हैं। यानी जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कॉन्वेक्शन इन वाटर। जब हम किसी टेंसिल में पानी भरकर इसको हम बॉयल करने के लिए रखते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे पहले क्या गर्म होगा, बर्तन हमारा गर्म होगा, टेंसिल गर्म होगा। उसके बाद जो वाटर का जो नीचे का लेयर है वो हीटअप होगा, यानी कि वो गर्म होगा। जो नीचे का पानी गर्म हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ें गर्म हो जाती हैं वो हल्की हो जाती है, लाइटर हो जाती हैं, तो नीचे का पानी क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करके जाएगा, और जो ऊपर का ठंडा पानी होगा वो नीचे की तरफ, वो हैवी होगा, वो नीचे की तरफ मूव करके आएगा। इसी प्रोसेस को कॉन्वेक्शन कहते हैं। यानी कि ये अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ गैसेज एंड लिक्विड कॉज्ड बाय हीट ट्रांसफ़र। यानी कि जब हीट जा रही है तो नीचे का जो वाटर है वो पहले गर्म हो रहा है और हल्का हो जा रहा है, जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जो ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आ रहा है। एंड लास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज रेडिएशन। Radiation is one such mode of transfer of heat that doesn't require any medium। यानी कि रेडिएशन ऐसा हीट ट्रांसफर मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जिसमें हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही लिक्विड की, ना ही सॉलिड और ना ही गैस की। यानी ये वैक्यूम में होता है। वैक्यूम मतलब यानी कि कोई मीडियम ना होना। जैसे कि सन से जो हीट आती है हमारे अर्थ पर, ये एग्जाम्पल है हमारे रेडिएशन का। देयर इज़ नो एनी मीडियम इन स्पेस। स्पेस में कोई मीडियम तो है नहीं जो सनलाइट को हमारे अर्थ तक पहुंचाती हो। वहाँ क्या है, वैक्यूम है, वहाँ कोई मीडियम नहीं होता है। सो इन दिस चैप्टर यू नो अबाउट द हीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड थर्मोमीटर। थैंक यू।